हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसमें हम ट्रायंगल के बारे में और उसके मेजरमेंट के संबंधित कुछ नियमों को, कुछ गुणों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें हमको पढ़ना होता है मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसका मिनिमम वन एंगल और मिनिमम ही और एक्चुअली वन एंगल ही क्या हो, राइट एंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो। तो मान लीजिए ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या मिलता है। ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं और थ्री एंगल होते हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं। तो थ्री साइड है, तो इस दो लॉन्गेस्ट साइड जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये जो है, मान लीजिए एंगल ए के लिए सामने वाला इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और एंगल ए को जो एडजेसेंट होता है, यानी कि जो अब हिंदी में क्या कहते हैं पता, लेकिन इसको इसके एडजेसेंट जो साइड होता है, यानी कि इसमें जो सटा हुआ साइड है ये, इसको बोलते हैं बेस। तो हमको इसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, यानी सी के लिए पूछेगा तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, ये लॉन्गेस्ट साइड, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, और इसके लिए एडजेसेंट होगा ये वाला, यानी कि सी के लिए बेस हो गया BC। तो देखिए मान लीजिए हम एंगल ए के लिए बेस क्या होगा, बोलिए AB होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा BC होगा। ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला BC हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा ए के लिए यही हुआ AC होगा। अब बताइए एंगल C के लिए, एंगल C के लिए, एंगल C के लिए बेस क्या होगा, तो ये होगा बेस क्या होगा, बेस क्या होगा एंगल C के लिए बेस क्या होगा, बेस तो इसके एडजेसेंट को बोलते हैं, एडजेसेंट को बोलते हैं, एडजेसेंट को क्या, ये इस साइड वाला, इस साइड वाला, यानी कि ये जो दिख रहा है हमको, ये जो साइड दिख रहा है इसको बोलेंगे बेस, यानी कि बेस क्या हो जाएगा BC। और परपेंडिकुलर क्या था, सामने वाला, सामने वाला क्या है AB, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। और हाइपोटेन्यूज तो वही होता है, वही हम ले लेंगे सिंपल AC। तो हमको लगता है आप बेस, एडजेसेंट यानी कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइट यानी हाइट रेंज को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को देखना और सीख गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये फिर से हम ट्रायंगल बनाते हैं, और ये ट्रायंगल क्या है, ये यहाँ पर इसको A मान लेते हैं, इसको B मान सकते हैं, इसको C मान लेते हैं। एंगल A के लिए बताइए, एंगल A के लिए बेस क्या होगा, जल्दी स्पीड में बेस क्या होगा AB, परपेंडिकुलर क्या होगा, अरे बेस को हम B लिखते सिंपल, B क्या होगा AB, परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने कौन है, इसके सामने कौन है BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। चलिए हटाइए। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, H क्या होगा AC। चलिए ठीक है, तो देखना सीख गए ए के लिए बेस कैसे निकाले, परपेंडिकुलर कैसे निकाले और हाइपोटेन्यूज कैसे निकाले। इससे हमको कई सारे फॉर्मूला पर देखने को मिलता है क्या, कि इससे हमको निकलता है बहुत सारे फॉर्मूला से हम निकाल देते हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन A लिखिए यहाँ पर, थीटा मतलब कि ए एंगल साइन A बराबर होता है इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन है BC, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है ये AC, इसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस A बराबर मान लीजिए, कॉस A के लिए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, और टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन A मान लीजिए, इसको थीटा नंबर टेन A के लिए, और टेन के लिए होता है इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस क्या है AB। चलिए इसको ठीक है, यहाँ सब तीनों देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये क्या था बेस, तो बेस है बेस अपॉन AB क्या बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। ठीक, और इसके लिए क्या हो जाएगा टेन के लिए टेन थीटा हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है BC, तो परपेंडिकुलर अपॉन
एडजेसेंट साइड ए बी है, एडजेसेंट ए बी है जो कि बेस है, एडजेसेंट साइड ए बी है जो कि बेस है, यानी कि ए बी क्या देगा बेस। चलिए इससे हमको मिला 3 पॉइंट, पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, 3 को याद रखना ऐसे करके। इसके ठीक इसको हम मिटा देता, इसके ठीक विपरीत ये हमको निकालना है, साइन के ठीक विपरीत कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा, यानी साइन को है जैसे इसको पलट दीजिए, ऐसे उल्टा, ये दोनों लीजिए ऐसे पलट दीजिए, यानी कि एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला जाएगा। इसके लिए लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे हम, एच ऊपर यानी कि ए सी बाय बी सी। चलिए और सेक थीटा क्या होता है, इसके ठीक पलटने से होता है, यानी कि इससे क्या है एच बाय बी, एच बाय इसको पलट दीजिएगा ऐसे, ऐसे पलटे एच ऊपर बी नीचे, तो ये क्या हो जाएगा ए सी बाय ए बी। इसको भी लिख लेते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, इसको याद रखिए, ये अपने आप याद रखिए, सब कुछ याद रहेगा, ध्यान से पढ़िए। और 10 कोट थीटा क्या होता है, थीटा नहीं दे रहे हैं, ए लिख दिए, माने एंगल ए लिए इसलिए ए लिख देते हैं। और कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, यानी कि बी अपॉन पी, अर्थात ए बी अपॉन बी सी। चलिए इतना समझ आया, समझ। अब देखिए हम इसको फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, देखिए ये साइन है ये कॉस है, अगर इस दोनों को मल्टीपल कर देते हैं, साइन ए हम मल्टीपल में देते हैं कॉस ए, सॉरी कॉस नहीं है सेक, कोसेक, कोसेक ए को मल्टीपल करते देखिए क्या होता है, साइन और कोसेक मल्टीपल करते, यानी कि साइन के लिए क्या हो जाएगा पी बाय एच, और कोसेक के लिए क्या हो जाएगा एच बाय पी मल्टीपल है। ये देख कट रहा है, ये सब कट जाएगा, तो कट जाएगा क्या बचेगा ए, यानी कि हम साइन ए डॉट यानी कि मल्टीपल कोसेक ए मल्टीपल लिख देते हैं, मल्टीपल लिख देते हैं, कोसेक ए बराबर 1 हो जाएगा, समझे। यहाँ पर देखिए साइन के लिए क्या पी बाय एच, पी बाय एच लिख लिए, कोसेक के लिए क्या एच बाय पी, एच बाय पी हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, एच एच कैंसिल हो गया और 1 बच गया। इसको हम डायरेक्ट हम यहाँ पर ले देंगे, इसका मतलब है कि इससे मतलब है कि इसको बराबर 1 लिख देंगे। यहाँ से हम क्या देखने को मिलेगा कि साइन ए बराबर क्या हो रहा है कि 1 बाय कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर क्या मिलेगा 1 बाय साइन ए। चलिए इसको डब्बा में क्लोज कीजिए। इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं, सेक ए को कॉस ए से गुना करके 1 हो जाएगा, सेक ए मल्टीपल कॉस ए बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इस प्रकार कॉस के लिए 1 बाय सेक ए, सेक के लिए 1 बाय कॉस ए, और कॉट के लिए और 10 की गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कॉट ए मल्टीपल में 10 ए कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये देखिए इसका बी सी कट जाएगा, इसका ए बी कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा। यहाँ से 10 ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट ए निकाल लेते हैं, 10 ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट ए, और कॉट ए बराबर 1 बाय 10 ए। इसको देख लेना है, इसको जिस प्रकार 2 को निकाले उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 को निकलेगा, यहाँ पर भी 2 को निकलेगा, एक निकाल देगा और निकलेगा। इसको आप घर पर ट्राई करना, घर पर ही होंगे, इसको आप लेक्चर के बाद ट्राई कर लेना है। तो यहाँ तक हो गया, हम इसके बाद और फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ से क्लियर है, ये क्लियर है, एंगल ये है। यहाँ से एक और फॉर्मूला यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए हम क्या करते हैं कि 10 के लिए विशेष फॉर्मूला एक दिया गया है कि 10 थीटा बराबर होता है, 10 थीटा बराबर 10 ए मान, यहाँ पर 10 ए बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए साइन हम लेते हैं और कॉस लेते हैं, देखिए दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ से यहाँ पर करते हैं पी बाय एच, साइन डिवाइड बाय कॉस, कॉस क्या है बी बाय एच, बी बाय एच करते हैं, डिवाइड मार दिया। तो यहाँ पर देखिए पी बाय एच हो गया, डिवाइड की तरफ गुना बदल एच बाय बी हो जाएगा, और यहाँ से कट जाएगा, पी बाय बी बचेगा, और ये क्या है 10 है, पी बाय क्या है बी 10 है। यहाँ इसका मतलब है कि इसको हम डिवाइड लेते हैं, और इससे हमको क्या निकला है यहाँ पर पी बाय बी निकला है, और ये क्या है 10, तो इससे हमको क्या निकलना है, ये क्या निकला है यहाँ से 10 थीटा बराबर क्या निकला है साइन थीटा, साइन ए बाय थीटा बोले या फिर ए, यहाँ पर एंगल क्या है ए, इसलिए हम ए बोल रहे हैं। तो थीटा यहाँ पर एंगल दे देते, थीटा भी बोल सकते थे, तो यहाँ पर साइन ए हो जाएगा अपॉन क्या जाएगा कॉस ए, साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, यानी कि अब कॉस ए इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा फिर से। देखिए साइन अपॉन कॉस,
तो कॉस बट्टा में तो भाग में भाग तो पलटेंगे तो एच ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ एच वाला दोनों कट जाएगा, पी बाई बी बचेगा, पी बाई बी टेन वोल्ट से यहाँ पर हो गया। अब देखिए अब कॉस ऊपर लीजिए और साइन नीचे लीजिए तो क्या बन जाएगा कॉट। हमको देखिए ये पहले लिखते इसको बाद लिखते हैं, यानी कि ये पलटता तो बी ऊपर होता पी नीचे होता, नहीं तो इस फॉर्मूला से देते हैं कि 1/cot A बराबर 10 होता है। तो अगर तो 1/cot A बराबर 10 होता है, यानी कि cot A बराबर क्या होता है 1/10। अरे भाई यहाँ से देखिए cot A बराबर क्या लिखते थे, cot A बराबर क्या लिखते थे 1/, यहाँ से 10 है, गुना तो भाग थे 10 है, लिख सकते थे कि नहीं, इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख दिए। अब इसको जब 1 बट्टा हम करेंगे तो यानी कि इस 1 भागा क्या हो जाएगा साइन बट्टा साइन ए भागा में कॉस ए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा पढ़ दे गुना हुआ तो कॉस ए अपॉन साइन ए, यानी कि इससे हमको कॉट ए भी निकल रहा है यहाँ पर। ठीक दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इतना निकल गया और यहाँ से बहुत सारा कुछ निकाल सकते हैं हम। तो चलेगा ऐसा कि cot A गुना में sin A करेंगे तो cos A हो जाएगा, tan A गुना में cos A करेंगे तो sin A हो जाएगा। तो बहुत कुछ निकलने के लिए निकल सकता है। तो क्वेश्चन के टाइम पर ये सब कुछ हम यूज करेंगे। तो इसको जैसे हम लिख रहे हैं, देखिए इसको पहले इसको लिखिए, उसके नीचे उसके बगल में इसको लिखिए, तब उसके नीचे पहले ये, तब इसका ये लिखिए और दो को लिखिए, इसका ये और इसका जो दो को बनेगा cos A बराबर और C के बराबर जो बनेगा, फिर इसको लिखिए। उसके बाद इसको लिखिए और अगर मन है तो इसको भी बगल में डाल दीजिए। उसके बाद इस पूरा को लिख लीजिए, इस पूरा को नीचे लिख लीजिएगा। इसके बाद हम एक और दो फॉर्मूला और पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ तो साइन में देखिए, यदि हम साइन ए और कोस ए के साइन और कोस ए मान लीजिए गुना कर देते हैं, स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके देखिए साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा निकालना पड़ेगा। इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे लिखिए साइन क्या है पी बाई एच का स्क्वायर, पी स्क्वायर भी एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस क्या है बी बाई एच का स्क्वायर, बी स्क्वायर भी हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एच हो जाएगा कॉमन एच स्क्वायर, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं क्या कि पी स्क्वायर, पी ये है ये बी है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमको दोनों का गुना कर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा निकल आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फॉर्मूला को लिख लीजिए, इसको यहाँ से लिखने की कोशिश करिए, इसको यहाँ से लिख लीजिएगा। इसी प्रकार आप चाहेंगे तो यहाँ से 10 को और यहाँ पर देखिए सेक है, इसमें माइनस, इस दोनों में प्लस माइनस करने पर भी इस तरह से निकाल सकते हैं। आपके बुक में दिया गया है 10 और सेक का रिलेशन शायद है, हाँ सेक का रिलेशन है और कॉट और कोसेक का रिलेशन है, उसको पर आप कर लीजिएगा बुक में से। हम अभी आपको करके दिखाते हैं यहाँ से। देखिए इसको जब हम cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दे तो cos स्क्वायर ए डिवाइड होगा, देखिए क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस या भाई cos स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर 1 बटा cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 बटा cos स्क्वायर ए, लिख देते यहाँ पर निकल गया। तो cos स्क्वायर ए ऊपर में भी और नीचे में भी cos स्क्वायर ए लिखते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटा cos, साइन बटा cos होता है 10। अब देखिए अब दोनों स्क्वायर तो लग जाएगा, यहाँ क्या बोलेंगे 10 स्क्वायर ए प्लस में ये क्या है 1 बराबर क्या है 1 बाय cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। चलिए ये हो गया। यहाँ से एक और फॉर्मूला हमको देखने को यहाँ से मिल गया है। इसका हम अगले पेज पर मतलब अगले जो स्कूल लेक्चर इसको हम इरेज करके अगले पर हम फिर से बताएंगे, लेकिन अभी तक ये देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस में है प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर। अब इसको जब हम आगे करते हैं तो क्या होता है फर्दर, अब इसको यहाँ पर इसको जब हम कर दे cos से भाग साइन से भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। cos बटा साइन का स्क्वायर क्या होता है cot स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय
साइन स्क्वायर है, क्या था कोसेक स्क्वायर है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल गया, इसको फिर से समझा देते हैं। तो यहाँ से लिखना क्या है, देखिए साइन ए पी बाई एच, कॉस ए बी बाई एच, टेन ए पी बाई बी। अब कोसेक क्या होगा, इसके ठीक उलट देंगे, यानी कि एच बाई बी। सेक क्या होगा, कॉस का ठीक उलट देने देगा एच बाई बी, और कॉट क्या होगा, टेन को ठीक उलट दे देगा बी बाई पी, यानी बी बाई बी है तो बी बाई पी। अब यहाँ से देखना, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीपल करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा, और इस दोनों को मल्टीपल करेंगे फिर से 1 हो जाएगा। यहाँ से हमको ये सारा फॉर्मूला देखने को मिलता है, यहाँ से ये सारा, और यहाँ से हमको देखने को मिला, यहाँ से जो कोना, सॉरी यहाँ देखिए ये जो कोना यहाँ पर बनाए हैं पी बाई बी, यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दिए तो हमको 10 देखने को मिला है। इसको उलट डिवाइड किए हैं, यानी इसको ही पलट कर डिवाइड करेंगे तो हमको क्वार्टर देखने को मिलेगा। और यहाँ से कुछ फॉर्मूला हम ड्राइव किए थे, इस दोनों में साइन और कॉस स्क्वायर कर दिए, इससे हमको मिला था। अब यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 मिला था। तो इसको हम जब डिवाइड करते हैं फर्दर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या मिल जाएगा, ये 10 स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, डिवाइड को 1 हो जाएगा, और इसका 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 बाय कॉस। देखिए यहाँ से निकलेगा 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर भी क्या होगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल ऐसे कर लिए। अब इसको जब फिर से डिवाइड किया किससे, साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर जब डिवाइड करें तो 1 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर क्वार्टर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। 1 बाय साइन में अगर स्क्वायर कर देते तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर वही लिख दिए। तो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ मिले तो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। सारा इरेज कर दिए। देखिए तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसा कुछ है, देखिए ऐसा कुछ है, ये मान लीजिए ये थीटा है, ये मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो बोलेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये क्या है पी, यानी कि सामने वाला क्या था पी होता है, तो पी बाय क्या होगा एच, तो पी क्या है 3 बाय एच क्या है 5। यहाँ पे लिख दीजिए पी बाय थीटा के लिए, थीटा एंगल थीटा के लिए पी क्या होगा 3, बी क्या होगा 4, एच क्या होगा 5। तो लिख दीजिए साइन थीटा क्या होगा 3 बाय 5 हो जाएगा, कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस के लिए बी बाय एच, तो बी बाय एच क्या होगा, बी क्या 4 बाय 5, और साइन कॉस 10 थीटा के लिए क्या हो जाएगा पी बाय बी होता है, पी बाय बी सब ये वाला मतलब ये साइड सॉरी सामने वाला बटा में एडजेसेंट, यानी कि 3/4 आप देखिए यहाँ पर इसको हम सीधा यहाँ पर लिखिए कोसेक, कुछ नहीं देखना, इसको पलट देना है 5/3 सेक, यहाँ पर सेक इसको पलट देना है, क्या लिखना है 5/4, और 10 या तो कॉट क्या देगा, इसको पलट देना 4/3। इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या h/p बराबर h क्या है 5, p कितना है 3, ऐसे लिख सकते हैं सेम टू सेम। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन आपको बुक में होगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं बुक में निकल गया, अरे भाई हाँ टेक्स्ट बुक खुला कि नहीं, देखते हैं कि आपका जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए सब कुछ ठीक है, 19 मिनट का वीडियो हो चुका है। आपका ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म भी है, आधा ख़त्म हो गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है अभी हम आधा ख़त्म कर दिए हैं पढ़ाने के मामले में, और थोड़ा बहुत बाकी है उसको पढ़ा करके ख़त्म नहीं कर देते हैं। तो ये सीखें, अगर आपको यहाँ पर थीटा मान लीजिए अल्फा एंगल है और साइन अल्फा बोर्ड निकालने के लिए साइन अल्फा क्या होता है, देखिए अल्फा सामने वाला पी होता है, तो पी बाय पहले पी बाय एच लिखिए, तो अल्फा सामने वाला क्या होता है पी होता है, तो पी क्या है 4, एच क्या होगा एच 5 होता है। सर जी वो तो फिक्स है कि एच हाइपोटेन्यूज जो है वही होगा जो 90 के सामने होगा। इस प्रकार इसको निकाल सकते, मान जब वो यहाँ पर दे देगा सेक निकालने के लिए सेक अल्फा दे देगा, सेक अल्फा दे देगा, क्या करेंगे हम अल्फा के लिए एडजेसेंट क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज ये है, तो हम एच बाय क्या लिखते हैं इसका एच बाय
बी, एच एच क्या है 5, बी कितना है 3। बहुत अच्छा, इसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये बुक नहीं खोल रहा, आप देख रहे होंगे कि हम लैपटॉप पर कोशिश कर रहे हैं कि एसआरटी को बुक को हम खोलने का। यहाँ पर एसआरटी दिख रहा है कि नहीं, देखिए लाइट बढ़ाना दीजिए, यस यस यस, हाँ लाइट देखिए। एसआरटी को खोलने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको खुलने का नाम नहीं ले रहा है। ये सारा जो है ना, हमको इस बुक का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। थोड़ा बहुत और बता देते। खुल गया, लगता था आपको दिखाए, खुल गया, खुल जाए, हाँ हाँ खुले, देखिए खुल रहा है, शायद खुलेगा, खुले खुले, देखिए तब खुलता है। तब तक के लिए हम वहाँ पर क्वेश्चन और अपने मन से ही करते हैं। एक और, हाँ एक और चीज़ बताना बाकी है, उसको बता देते पहले। 0 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है साइन का, कैसे निकालते हैं, तो इसको समझे, आपको हम कैसे बताते हैं। देखिए आप सिंपल से साइन, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसको बनाना है आपको यहाँ पर। तो ये आप हाइपोटेन्यूस है, और ये मान लीजिए हम दे देते हैं आपको 5, 12 और 13, शायद ये होता है। तो हाँ 144 प्लस 25 25 हो जाएगा 55, हाँ ये सही होगा। तो इस प्रकार ट्रायंगल इसको मान लीजिए थीटा बोल लेते हैं। तो आप साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, जितना भी होता है सब कुछ निकाल के कमेंट में भेजिएगा। कमेंट में आप अपना आंसर शेयर कर दीजिएगा, होगा तो कमेंट में कर दीजिए, सर हमसे बन गया है या फिर नहीं बना है, तो उसको देखा जाएगा और अच्छे से बताया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, इसके साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट से पहले 10 मान लीजिए, 10 थीटा हमको निकाल लेना है। और इसके विपरीत कोसेक है, कोसेक यहाँ पर लिख लीजिए, और सेक यहाँ पर लिख लीजिए, और कॉट यहाँ पर लिख दीजिए। इस प्रकार आप यहाँ पर सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ आपको दिया रहेगा कि 5 कॉट थीटा बराबर 12 दे रहे हैं, तो बोलेगा कि साइन निकालिए, इस प्रकार दिया रहेगा क्वेश्चन में। और बोलेगा साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, और कोसेक क्या होगा, सेक क्या होगा, कॉट क्या होगा, सब कुछ। तो कॉट के लिए निकाल सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/5। अब 12 क्या है यहाँ पर बेस, और एस क्या है, अरे भाई बताइए हमको, 12 क्या है बेस अपॉन पी, बेस अपॉन पी होता है, 5 क्या होगा पी होगा। ये यदि 5 पी है, यानी थीटा पी नहीं हो सकता इसके लिए, इसके लिए इस सवाल उसके लिए तो ठीक था, इसके लिए बोले थीटा क्या होगा इसमें, ये होगा। अब ये थीटा होगा, इस पर आप साइन कॉस सब कुछ निकाल, 13 निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 13 नहीं दिया रहेगा, 13 निकालना पड़ेगा। कैसे, रूट में क्या करेंगे, 12 स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 स्क्वायर कर देंगे, रूट में हो जाएगा 44 प्लस 25 बराबर रूट में हो जाता है क्या 5 हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये होगा इसका होता है 13। देखिए यहाँ पर निकल गया, इस बार 13 निकाल करके आप यहाँ पर ये सारा कुछ बता सकते हैं। चलिए मेरे साथ नहीं खुला, खुल गया है क्या, नहीं, हाँ शिट, गैलरी प्रकाशन यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, बुक लिखे क्या खुल रहा है ऐसा, ठीक है बुक खुले थे, हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा दें। तो इसको छोड़िए, हम आपको टेबल बता दें जल्दी से। थोड़ा सा टेबल है, तो आपके बुक में दिया गया है साइन 0 डिग्री का वैल्यू इस प्रकार है। देखिए साइन है, थीटा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका वैल्यू दिया गया है कि साइन 0 का क्या होगा, 30 का क्या होगा, सब कुछ क्या होगा। इसका एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं, ट्रिक कभी बता देते हैं, और डिटेल में क्या हो कैसे निकलता है उसको हम बाद में बताएंगे। पहले ट्रिक देख लीजिए कि इसको साइन निकालने के लिए सिंपल क्या है, 0 0 1 2 3 4 कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 4 4 4 4 डिवाइड कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। जब रूट चढ़ गया, तो 0 बटा जाएगा, तो 0 का रूट 0 होता है, चलिए ठीक है। 1/4, 1 का रूट निकाल जाएगा, और 2 का 4 का हो जाएगा 2, समझ रहे हैं ना, 1 का 1 होगा, 4 का रूट में निकलेगा 2, अच्छा ये कट देगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाता है, 1 तो निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 नहीं निकल, रूट 2 यहाँ पर रह जाएगा। देखिए ऊपर रूट 3 रह जाएगा,
नीचे में 4 का क्या होता है 2 तो लिख देंगे। यहाँ पर 4/4 1 के लिए 1 होता है, यानी कि साइन 0 का यहाँ पर देखिए साइन थीटा, अब यहाँ पर एक्चुअल में साइन यहाँ ये सब हो जाएगा 0 के लिए ये, 30 के लिए ये, 45 के लिए 1/2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1 होता है। कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, कॉस सिंपल यहाँ पर लास्ट से शुरू करिए 90 यहाँ से 1, इसको यहाँ पर डालिए 30 में √3/2, इसको भी बता दें कैसे होता है, लेकिन आप देखिए 45 इक्वल होता है, इसको इधर डालिए 1/2 और इसको इधर डालिए 0 हो जाएगा। 10 कैसे निकालेंगे सर जी, 10 देखिए 10 एक बार निकलेगा, 10 निकाल दिया जाएगा साइन बटा कॉस 0/1 0, इसको करेंगे, इस दोनों जब बट्टा में करेंगे तो √2 कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। इस दोनों जब बट्टा में करेंगे तो ये दोनों पूरा पूरी बराबर, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस दोनों बट्टा में करेंगे तो √2 और 2 कट जाएगा तो √3 ऊपर में बच जाएगा। इस दोनों करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन लिखिए, फिर इनफाइनाइट लिख दीजिए, इसको नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, कहीं पर इनफाइनाइट लिखा रहता है, तो चलिए यहाँ पर इनफाइनाइट हम लिख देते हैं। अब ऐसा इधर निकल गया, देखिए साइन है, यहाँ पे क्या होगा साइन उल्टा कोसेक, तो कोसेक क्या लगा ठीक, इसको पलट दीजिए, कॉस के लिए पलट दीजिए सेक, और 10 के लिए आप पलट दीजिए, 10 के लिए आप क्या करिए पलट दीजिए, वो भी हो जाएगा, या फिर ऐसे पलट दीजिए, देखिए 0 है 0 नीचे कर दीजिए तो इनफाइनाइट ये हो जाएगा। 10 के लिए मान लो कॉट के लिए देते हैं, कॉट थीटा ये हो जाएगा। आप इसको नहीं तो इससे भी कर सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ इसको ऐसे उल्टा भी होता है, इसमें भी उल्टा भी होता है, और एक के लिए एक होगा, ये वहाँ पर भेज दीजिए और इसको यहाँ पर भेज दीजिए 0। 10 के लिए क्या कॉट के लिए हम और फॉर्मूला, इसको बटा इसको, 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 0/1 0 होता है और 1/0 इनफाइनाइट हो जाता है। यहाँ से हम भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सेक के लिए आप देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसको पलट देना है, सिर्फ इसको सिर्फ पलटना है, 1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो इनफाइनाइट डिफाइन हो जाएगा, क्या जाएगा इसको पलटेंगे तो बटा 0 हो जाएगा, बटा 1/0 क्या होता है डिफाइन। चलिए अब कोसेक के लिए क्या कर सकते हैं, कोसेक के लिए कर सकते हैं इसको हम, इसको यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको उलट के यहाँ, फिर इसको उलट के वहाँ, इनफाइनाइट, या फिर इसको हम पलट भी सकते हैं साइन को। अब इसको इसमें सेक और कोसेक इस प्रकार हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं अनुसार, इसके अनुसार हम बता देंगे कि 9 देखिए फार्मूला एक होता है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, हम आगे बताएंगे। अभी बता सकते थे कि साइन के लिए साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। हाँ, और यहाँ पर और देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और क्या है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। इसको हम लिख सकते थे, इस पर आपको समझाएंगे तो समझने में बहुत टाइम लगेगा। सिंपल आप इसको यहाँ पर लिखिए, फिर इसको यहाँ पर लिखिए, √2 पर लिखिए और इसको यहाँ पर लिखिए 2/√3 लिख दीजिए और 1 यहाँ पर लिखिए। तो हाँ बहुत गर्मी है, ये खुला ही नहीं निशानी आपका बुक, तो रहने देते हैं, क्वेश्चन जो है हम कभी बुक व्यवस्था करके आपको बताएंगे। एक और ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको और सारा क्वेश्चन बनेगा। अभी भी डिस्कस थोड़ा कर सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए कहीं पर कॉस दिया है 27, ये साइन किसके बराबर होगा, तो देखिए इसको क्या करेंगे कॉस लिख देंगे 90 माइनस 27 करेंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है साइन थीटा ही होता है, पागल साइन थीटा ही होता है। इस पर ध्यान दीजिए, इस पर भी वही होगा, कॉट 90 माइनस थीटा भी tan थीटा हो जाएगा और कोसेक 90 माइनस थीटा भी क्या होगा सेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलता है अगर ये कॉस है, कॉस 90 से क्या होगा साइन किसके बराबर होगा बताइए जल्दी से, इसको घटाएंगे 63 के बराबर होगा, समझे। यहाँ से ये हो सकता है, यहाँ से ये निकलेगा। अगर सब ऐसा क्वेश्चन इस पर आपको दिया गया है क्या कि कैसे कुछ है कि cos 27 बटा साइन 63 कुछ दिया गया है, इसको बोला क्या होगा, तो इसको सिंपल कर cos 27 डालने देखो ऊपर बोला रहने देते मान लीजिए, और नीचे वाला हम भी इसको बदल कर यहाँ से सॉरी इसको बदले हुए नहीं इसको, तो यहाँ पर cos 27 बराबर क्या होता है cos 27 हाँ, तो देखिए ठीक कर रहे हैं शायद गड़बड़ तो नहीं किया। हाँ देखिए cos 27 जो है साइन 63 के बराबर होगा,
कुछ कर भी है। थीटा जहाँ पर थीटा यहाँ होता है और cos 90 में सीधा साइन होगा cos 90 और सीटा। यहाँ पर मान लीजिए हमको 27 है तो यहाँ पर साइन, यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर साइन 90 में सीटा बराबर क्या होता है cos, यानी cos 27 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए साइन थीटा, थीटा यहाँ पर साइन 90 में सीटा बराबर cos थीटा, यानी थीटा ये है तो साइन 90 में सीटा बराबर cos थीटा हुआ, cos 27 ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या निकाला, इसका वैल्यू निकाल दे क्या होता है साइन 63 बराबर cos 27। यहाँ से निकला इतना बराबर जब हो जाएगा कट क्या होगा वैल्यू 1 ही होगा ना। इसके बाद जब काम करेंगे एक और लेक्चर लगेगा, आधा घंटा का लगभग हुआ है, आधा घंटा और पढ़ाएंगे और ये आपको थ्योरी बेस और कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। छोटा मोटा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप दिमाग लगाइएगा तब। अदरवाइज जितना भी बाकी रह गया है, जितना भी क्वेश्चन बाकी रह जाए उसको हम शॉर्ट में या एक लॉन्ग वीडियो बना करके उसमें सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।